नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको उन प्राकृतिक समाधानों से अवगत कराना है जो आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यानी संचार यंत्रों के विकिरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में हम सभी तकनीक के जाल में इस कदर घिरे हुए हैं कि हमें यह आभास भी नहीं होता कि हमारे चारों ओर अदृश्य तरंगों का एक घातक समुद्र बह रहा है। यह वीडियो उन पौधों की महिमा और उनके गुणों का वर्णन करेगा जो इन तरंगों को सोखकर आपके घर को एक सुरक्षित दुर्ग में बदल सकते हैं। अदृश्य विष और उसका प्रभाव। आज के समय में संचार के लिए हर गली और मोहल्ले में बड़ी बड़ी मीनारें खड़ी कर दी गई हैं। इन मीनारों से 24 घंटे तीव्र गति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती रहती हैं। यद्यपि ये तरंगें हमें दिखाई नहीं देती, परंतु इनका प्रभाव अत्यंत गहरा और चिंताजनक होता है। इन तरंगों को ही हम इस वीडियो में अदृश्य विष कह रहे हैं। जब ये तरंगें मानव शरीर के संपर्क में आती हैं तो हमारे भीतर की सूक्ष्म कोशिकाओं पर इनका प्रभाव पड़ने लगता है। तकनीकी के इस युग में हम सुख सुविधाओं के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमने इनके दुष्प्रभावों की अनदेखी कर दी है। जो मीनारें हमें तेज जाल उपलब्ध कराती हैं, वही हमारे स्वास्थ्य के लिए संकट भी उत्पन्न कर रही हैं। इन तरंगों के कारण अनिद्रा, मानसिक तनाव, स्मरण शक्ति की कमी और कभी-कभी गंभीर शारीरिक व्याधियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। प्रकृति ने हमें इन समस्याओं से लड़ने के लिए पहले से ही सक्षम बनाया है। बस आवश्यकता है उन उपायों को समझने और अपनाने की। प्रकृति का कवच, वह चमत्कारी पौधा। इस वीडियो में हम जिस मुख्य पौधे की चर्चा कर रहे हैं उसे अनेक नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे नाग पौधा कहते हैं तो कुछ इसे जीवटता का प्रतीक मानते हैं। यह पौधा अपनी अनूठी बनावट और गुणों के कारण घर के भीतर के वातावरण को शुद्ध करने में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसकी लंबी और धारदार पत्तियां केवल सुंदरता ही नहीं बढ़ाती, बल्कि एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच की भांति कार्य करती हैं। यह पौधा रात के समय भी प्राणवायु का उत्सर्जन करता है, जो इसे अन्य पौधों से विशिष्ट बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी पत्तियों की बनावट और उनमें उपस्थित सूक्ष्म तत्व विद्युत चुंबकीय विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। जब आप इस पौधे को अपने संचार यंत्रों के निकट रखते हैं तो यह उन तरंगों के सीधे प्रभाव को कम करने में सहायक सिद्ध होता है। यह घर के भीतर की दूषित वायु को भी शुद्ध करता है और उसे सांस लेने योग्य बनाता है। अन्य सहायक पौधों का विस्तृत विवरण। इस वीडियो में हम केवल एक पौधे तक सीमित नहीं रहेंगे। प्रकृति की गोद में ऐसे अनेक रत्न छिपे हैं जो विभिन्न प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। 1. घृतकुमारी, गुणों का भंडार। घृतकुमारी एक ऐसा पौधा है जिसे प्राचीन काल से ही आयुर्वेद में अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। यह पौधा न केवल त्वचा और स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, बल्कि इसमें विकिरण को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। इसकी मांसल पत्तियों के भीतर जो द्रव्य होता है वह वातावरण की अशुद्धियों को सोखने का कार्य करता है। यदि इसे घर की खिड़की या मुख्य द्वार के पास रखा जाए तो यह बाहर से आने वाले प्रदूषण और सूक्ष्म तरंगों के प्रभाव को काफी हद तक कम कर देता है। घृतकुमारी को अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। यह कम जल में भी जीवित रह सकता है और निरंतर अपनी सेवाएं देता रहता है। यह पौधा आपके घर के वायु स्तर को भी दर्शाता है। यदि इसकी पत्तियों पर भूरे धब्बे पड़ने लगें तो समझ लेना चाहिए कि वातावरण में प्रदूषण या विकिरण की मात्रा अधिक हो गई है। दूसरे, मकरंद पुष्प, सकारात्मकता का संचार, जिसे हम सामान्य भाषा में मकड़ी पौधा भी कहते हैं, वह अपनी फैलती हुई पत्तियों के कारण वातावरण में एक विशेष ऊर्जा चक्र बनाता है। यह पौधा सूक्ष्म विषैले तत्वों को वायु से अलग करने में निपुण है। संचार यंत्रों के विकिरण के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को कम करने में भी यह सहायक है। इसकी उपस्थिति से घर के भीतर का वातावरण शीतल और शांत बना रहता है। 3. कैक्टस, कांटों में छिपा रक्षक। यद्यपि कैक्टस को लोग उसके कांटों के कारण घर में रखने से कतराते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि यह विकिरण का सबसे बड़ा शत्रु है। मरुस्थल में उगने वाला यह पौधा अत्यंत कठोर परिस्थितियों को झेलने के लिए बना है।
इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है कि यह रेडियो तरंगों को अपनी ओर खींच लेता है और उन्हें निष्प्रभावी कर देता है। यदि आप अपने कार्यस्थल पर जहां यंत्रों का अधिक उपयोग होता है वहां छोटा सा कैक्टस रखें तो यह आपके लिए एक ढाल की तरह काम करेगा। घर को विकिरण मुक्त बनाने की विधि। इस वीडियो में अब हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आप अपने घर की संरचना में छोटे बदलाव करके उसे सुरक्षित बना सकते हैं। 1. पौधों का सही स्थान। पौधों को केवल कहीं भी रख देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें उन स्थानों पर रखना चाहिए जहां से विकिरण के आने की संभावना सबसे अधिक हो, जैसे खिड़कियों के पास या उस दीवार के साथ जिसके दूसरी ओर मोबाइल की मीनार दिखाई देती हो। 2. शयन कक्ष की सुरक्षा। सोने का स्थान सबसे अधिक सुरक्षित होना चाहिए। रात के समय हमारा शरीर स्वयं को ठीक करता है, अतः पलंग के पास नाग पौधा या घृत कुमारी अवश्य रखना चाहिए ताकि सोते समय आपका शरीर इन तरंगों के प्रभाव से मुक्त रहे। 3. मिट्टी के पात्रों का उपयोग। पौधों को सदैव मिट्टी के गमलों में ही लगाना चाहिए। मिट्टी स्वयं में एक बहुत बड़ी शोधक है। यह पौधों की जड़ों को प्राकृतिक पोषण देती है और नकारात्मक ऊर्जा को सोखने में मदद करती है। 4. जल का प्रबंधन। पौधों को दिया जाने वाला जल शुद्ध होना चाहिए। नियमित रूप से पत्तियों की धूल साफ करते रहना चाहिए क्योंकि धूल की परत पौधों की सोखने की क्षमता को कम कर देती है। जीवन शैली में आवश्यक परिवर्तन। पौधों के साथ साथ हमें अपनी आदतों में भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। यह वीडियो आपको यह भी समझाएगा कि तकनीक का विवेकपूर्ण उपयोग कैसे करें। रात को सोते समय अपने संचार यंत्रों को स्वयं से दूर रखें। यदि संभव हो तो उन्हें बंद कर दें या विमान विधा पर लगा दें। निरंतर यंत्रों के संपर्क में रहने के बजाय प्रकृति के साथ समय बिताएं। नंगे पैर घास पर चलना भी शरीर में जमा अतिरिक्त विद्युत भार को कम करने में सहायक होता है। ओम शब्द का उच्चारण करते हुए ध्यान करना भी मानसिक शांति प्रदान करता है और शरीर की आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। जब हम ओम का जाप करते हैं तो हमारे चारों ओर एक सकारात्मक स्पंदन उत्पन्न होता है जो नकारात्मक तरंगों के प्रभाव को क्षीण कर देता है। पौधों की देखभाल और संवर्धन। इस वीडियो के इस भाग में हम जानेंगे कि इन रक्षक पौधों को लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रखा जाए। प्रत्येक पौधे की अपनी आवश्यकताएं होती हैं। जैसे नाग पौधे को बहुत अधिक धूप की आवश्यकता नहीं होती, अतः इसे घर के भीतर कहीं भी रखा जा सकता है। वहीं घृत कुमारी को थोड़ी धूप प्रिय है। पौधों से बात करना और उन्हें प्रेम देना भी उनकी वृद्धि में सहायक होता है। प्राचीन ग्रंथों में भी वनस्पतियों के चेतन होने की बात कही गई है। जब हम उन्हें सम्मान देते हैं तो वे अपनी पूरी शक्ति से हमारी रक्षा करती हैं। यदि आपके घर के पास बहुत बड़ी संचार मीनार है तो आपको पौधों की संख्या बढ़ानी चाहिए। एक समूह में रखे गए पौधे अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। वे आपस में मिलकर एक सुदृढ़ जैव मंडल का निर्माण करते हैं जो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को रोकने में सक्षम होता है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मिलन। अनेक शोधों में यह पाया गया है कि वनस्पतियां विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति संवेदनशील होती हैं। वे इन क्षेत्रों को परिवर्तित करने और उन्हें संतुलित करने की क्षमता रखती हैं। हमारे पूर्वजों ने तुलसी के पौधे को घर के आंगन में रखने का विधान इसीलिए किया था क्योंकि तुलसी न केवल औषधीय गुणों से भरपूर है बल्कि वह वातावरण को पवित्र और दोषमुक्त रखने की शक्ति रखती है। तुलसी को हम साक्षात देवी का रूप मानते हैं। इसके पत्तों से निकलने वाली सुगंध और इसके आसपास का वायुमंडल इतना शुद्ध होता है कि वहां किसी भी प्रकार का विषैला तत्व टिक नहीं पाता। इस वीडियो के माध्यम से हम पुनः उसी प्राचीन गौरव को स्थापित करना चाहते हैं जहां प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक थे। घर के भीतर का वातावरण और मानसिक स्वास्थ्य। विकिरण केवल शारीरिक क्षति ही नहीं पहुंचाता बल्कि यह हमारे मस्तिष्क की शांति को भी भंग करता है। चिड़चिड़ापन, थकान और काम में मन न लगना इसके आम लक्षण हैं। जब आप अपने घर को पौधों से सजाते हैं तो केवल विकिरण ही कम नहीं होता बल्कि हरियाली को देखकर मन को प्रसन्नता मिलती है। रंगों का भी अपना महत्व है। हरा रंग आंखों को शीतलता देता है और स्नायु तंत्र को शांत करता है। जब आपका घर रेडिएशन फ्री जोन बन जाएगा तब आप अनुभव करेंगे कि आपकी एकाग्रता बढ़ गई है और आप अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। निष्कर्ष और संदेश। इस वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि तकनीक प्रगति के लिए आवश्यक है, परंतु इसे अपने जीवन पर हावी न होने दें।
प्रकृति ने हमें हर समस्या का समाधान दिया है। इन पौधों को अपने घर का हिस्सा बनाना एक छोटा सा कदम लग सकता है, परंतु इसका परिणाम अत्यंत दूरगामी होगा। अपने बच्चों को भी इन पौधों के महत्व के बारे में बताएं, उन्हें प्रकृति के करीब लाएं ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस ज्ञान का लाभ उठा सके। याद रखें कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और एक स्वस्थ घर ही खुशियों का आधार होता है। इस वीडियो को साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो सकें और इन प्राकृतिक रक्षकों की सहायता से एक सुरक्षित जीवन जी सकें। प्रकृति की ओर लौटें, क्योंकि अंततः वही हमारी सच्ची माता और रक्षक है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और आपके घर को एक खुशहाल और सुरक्षित स्थान बनाएगी। अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जिएं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने विस्तार से जाना कि कैसे हम छोटे छोटे प्रयासों से बड़े खतरों से बच सकते हैं। संचार यंत्रों की मीनारें हमारे विकास का हिस्सा हैं, पर उनसे उपजा विकिरण हमारी सेहत का दुश्मन। आशा है कि आप इस वीडियो में बताए गए पौधों को अपने घर में स्थान देंगे और अपने परिवार को एक स्वस्थ भविष्य उपहार में देंगे। वीडियो का समापन करते हुए हम पुनः आग्रह करते हैं कि मिट्टी और वनस्पति से अपना नाता जोड़ें। यही वह सत्य है जो हमें हर संकट से उबार सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।